दिल्ली के अंदर इस समय ज्वलंत मुद्दा उठा हुआ है शराब के ठेकों को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल के हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहे हैं प्रेम बाबू सक्सेना साहब, जो कि जनता कॉलोनी वार्ड से पूर्व में निगम प्रत्याशी रहे आम आदमी पार्टी के, वर्तमान में आप नेता भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सक्सेना साहब, केजरीवाल हाय हाय? देखिए, ये तो एक बीजेपी का प्रलोभन है, इसको हम ये बोलेंगे साफ साफ। जब सीएम साहब ने बोला कि हम डोर स्टेप डिलीवरी राशन घर घर तक पहुंचाएंगे और वो परमिशन भेजी एलजी के पास जी, उस परमिशन को तो एलजी ने निरस्त कर दिया कि वो नहीं हो सकता जी, अब शराब परोसने की बात आई तो उन्होंने परमिशन करी। तो ये प्रपोजल है किसका? बेसिकली ये प्रपोजल दिल्ली सरकार का कोई प्रपोजल नहीं है। ये सरकार को तो सिर्फ, हम तो एक तरीके से दिल्ली सरकार के सीएम है, जी, उनको तो बोला भाई आप कुछ भी काम करोगे अनुमति मांगोगे आप जी, एलजी से। और अगर कोई भी प्रपोजल आता है केंद्र सरकार का जी, तो आप उस प्रपोजल को आगे कर दोगे एलजी को। बिल्कुल। तो जो कुछ प्रपोजल जो आते हैं, और हमारा जो दिल्ली है वो पूर्ण राज्य तो नहीं है, सबको मालूम है, बिल्कुल ठीक। केंद्र शासित राज्य है। जी। तो केंद्र शासित राज्य में केंद्र की पॉलिसी तो चलेगी, केंद्र ने कोई पॉलिसी बनाई तो और हमारा काम है उस पॉलिसी को आगे भेजना। तो कुल मिलाकर के ये केंद्र सरकार की प्रपोजल है, बिल्कुल केंद्र सरकार का जिस पे केजरीवाल साहब ने साइन बिल्कुल करे हैं। केंद्र सरकार का प्रपोजल है। अगर उन्हें नहीं करना था ऐसा तो एलजी को मना करना चाहिए था साहब जी, कि भाई मैं नहीं करूंगा। मगर फाइल पे साइन तो केजरीवाल साहब ने भी करे। देखिए, अगर एक संवैधानिक पद पे कोई बैठता है तो वहां पर उनका एक राइट ऑफ वे होता है कि हाँ ठीक है भाई, अगर कोई पॉलिसी आई हमने भेज दी। कुर्सी प्यारी रही ये बच्चों की नहीं, देखिए ऐसा नहीं, देखी। देखिए ऐसा नहीं है। और अगर शराब की बात हुई, जैसा अभी आपने बताया शराब के ठेके खुले जा रहे हैं, जी, तो प्रत्येक वार्ड में 3-3। देखिए वो अभी आप बता रहे हैं मुझे कि भाई एक वार्ड के अंदर 3 खुल रहे हैं, जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली के अंदर आरडब्ल्यू बनाई हुई है, जी, जो आरडब्ल्यू बोलेंगी कि भाई एक लेटर जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, तो वहाँ पे कोई ठेका नहीं खुलेगा, वहाँ कोई प्रपोजल नहीं होगा। और दिल्ली सरकार सभी जनता के साथ खड़ी है और जो जनता हित होगा, जो जनता चाहेगी वो काम करेगी और किसी की नहीं सुनेगी। पूरी दिल्ली में मशाल यात्रा निकल रही है। देखिए अभी तो मशाल यात्रा भी निकालेंगे क्योंकि चुनाव आ गया सर पे। जी। इनसे पूछो 15 साल बैठ के इन्होंने एमसीडी में क्या किया। जी। अगर इनसे जवाब पूछोगे कुछ नहीं मिलेगा। इनसे आप पूछो पिछले 4.5 साल में आपने नए नए चेहरे दिखा दिखा के एमसीडी को प्रलोभन दिया था कि नए चेहरे लेके आ रहे हैं, नया बदलाव होगा। क्या बदलाव हुआ? नए चेहरे, नई उड़ान। कुछ नहीं हुआ ना। नया चेहरे आने के बाद में इन्होंने उड़ान क्या करी? सबने पैसा बटोरा और खुल के बटोरा। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, खुल के बता रहे हैं। और चाहे तो ये डिपार्टमेंट बता देगा एमसीडी का कि इन्होंने क्या किया। अगर इन्होंने काम किए होते तो आज इतना रोना राटना मच रहा होता। हर गली में चले जाओ, किसका घर का बुक नहीं हो रहा, किसका मकान बुक नहीं हो रहा, किसके लैंटर पे नहीं पहुंच रहे जाकर के। इनको बोलो कि गड्ढा भर रहा है, गड्ढा भरने के लिए आते नहीं है और जाकर के लैंटर तोड़वाने पार्षद थोड़ना जा रहा है, वो तो मैट महाराज जा रहे हैं। सुनिए जी, पार्षद क्यों चुना जाता है? पार्षद का मतलब होता है क्षेत्र का प्रतिनिधि बनना, और क्षेत्र के प्रतिनिधि का बनने का मतलब होता है कि क्षेत्र की समस्या को सुनना। और क्षेत्र की समस्या होती है जनप्रतिनिधि की समस्या। अगर वो अपने घर में जाकर एसी में बैठेगा तो इसलिए बनाया उसको वहाँ पर निगम पार्षद। निगम पार्षद इसलिए बनाया जाता है क्षेत्र के अंदर खड़ा होकर के 24 घंटे जनता की सेवा करे। नहीं है बस की तो भाग जाए यहाँ से। ये निगम पार्षद का काम होता है। बहरहाल अपने वार्ड के अंदर खुलने देंगे शराब का ठेका? कोई देखिए जनता कॉलोनी वार्ड, देखिए जनता कॉलोनी वार्ड की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे। बाबरपुर विधानसभा में जितनी भी आरडब्ल्यू के लेटर आएंगे उन लेटर को लेकर के लड़ेंगे और एलजी साहब को बोलेंगे यहाँ ठेका नहीं खुलना तो नहीं खुलना। एलजी को बोलेंगे हमें ठेका नहीं चाहिए यहाँ पे। आप भी विरोध करते हैं? देखिए विरोध जनता के साथ है, जनता जो काम बोलेगी हम वो काम करेंगे, जनता के लिए समर्पित हैं। और दिल्ली सरकार भी जनता के लिए ही काम करती है। अगर जनता नहीं चाहती तो एलजी को प्रपोजल जाएगा और एलजी साहब को बोला जाएगा कि यहाँ जनता नहीं चाहती शराब के ठेके खुले। कुल मिला के प्रेम बाबू सक्सेना साहब भी विरोध करते हैं नशा ना परोसे। देखिए नशा परोसने की बात तो ऐसी है कि नशा नहीं होना चाहिए, गलत है नशा होना। और अगर कोई प्रपोजल कि केंद्र सरकार का है, एलजी का है, अगर उस प्रपोजल पे जनता चाहती है कि मैं नहीं हो तो नहीं होगा। किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन फाइल वापसी नहीं ली। देखिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जी, जनता प्रदर्शन कर रही है, जीएसटी से लोग मर रहे हैं, सीलिंग से लोग परेशान हुए हुए हैं, महंगाई है। आज दालें 200 रुपये पहुँच गई, ठीक है जी, इसका तेल 300 रुपये पहुँच गया, तेल अपना जो पेट्रोल है वो 108 रुपये पहुँच गया। कोई सुनवाई है ही नहीं। लेकिन हम जनता की आवाज़ तो बन सकते हैं ना। तो जनता जो चाहती है वो काम होगा। जनता की आवाज़ के अंदर आप लोग क्यों नहीं शामिल हो रहे, क्यों नहीं विरोध प्रदर्शनों में? देखिए सुनिए, हम विरोध प्रदर्शन के लिए कैसे आए बताइए आप मुझे। जब एक जनता का प्रपोजल है, मंत्री जी यहाँ विधायक हैं,
मंत्री जी के कार्यालय में आए वो, जी। और कार्यालय में आके प्रपोजल दें कि जी, और ज्ञापन मंत्री जी भी तो यहीं से बने हैं। देखिए मंत्री जी बने, मंत्री जी सुन तो रहे हैं, जनता के साथ कहाँ खड़े हैं, जनता के एक भी विरोध प्रदर्शन में नहीं आ रहे। अभी RWA ने, मार्केट एसोसिएशन ने भी प्रदर्शन करा, वहां भी आप लोगों में से कोई नहीं पहुंचा। देखिए मार्केट एसोसिएशन की बात करें और आपकी RWA की बात करें, जिन RWA के लेटर माननीय मंत्री जी के ऑफिस पे आए हैं, वो लेटर वहाँ पहुँचा दिए गए हैं LG के पास कि भाई यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि नहीं खुलना चाहिए। प्रदर्शनों में प्रेम बाबू सक्सेना साहब क्यों नहीं आ रहे? देखिए प्रदर्शन का आप राइट ऑफ वे समझिए, आप अभी तो कोविड की गाइडलाइन चल रही है। दूसरा नंबर, प्रदर्शन की बात करें, प्रदर्शन वहीं तो करेंगे ना, यहाँ पे प्रॉपर चीज चैनलाइज होंगी। यहाँ पे आप भाषणबाजी करोगे तो आकर के समझाते, सुनिए आप मुझे बताओ, मुझे आप जहाँ पर भाषणबाजी चल रही होगी, सीधा बीजेपी पक्ष रखा जा रहा होगा, वहाँ पे क्या करेंगे आप प्रदर्शन में जाकर के? और आप दूसरा नंबर, कौन सी RWA ने मंत्री जी को आकर के बोला जी आप मंत्री जी आप आइए? ठीक है, वैसे तो आप हल्ला मचाने लग जाते हो सारा कुछ। तो कुल मिला के पूरा सारा राजनीतिक षड्यंत्र है, सारा राजनीतिक षड्यंत्र सब बीजेपी का षड्यंत्र है, सबको मालूम है। नहीं खुलेंगे ठेके? देखिए जनता नहीं चाहेगी तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे, ठीक है। और जनता जो चाहती है वही काम करने के लिए दिल्ली सरकार बैठी है। दिल्ली सरकार जनता के साथ है, जो जनता चाहती है वही काम होगा। LG को जाके पकड़ी, LG ने क्यों साइन करे इस पे? ठीक है, जब हमने डोर स्टेप डिलीवरी की बात करी तो उन्होंने साइन क्यों नहीं करे? जनता ये भी तो पूछ सकती है। तो जो जनता को एक बार आप बोल दीजिए, अवेयर कर दीजिए अपने चैनल के माध्यम से कि जब LG साहब, जब आपके पास क्या एक भी बीजेपी का आदमी, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता और एक भी बीजेपी के जितने प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, जो भी निकाल, क्या एक भी आदमी ने ये आवाज़ उठाई कि आपको दिल्ली सरकार ने प्रपोजल भेजा, डोर स्टेप डिलीवरी आप दीजिए, घरों में घर घर तक राशन पहुंचाइए, जिससे कि गलत चीज़ें बंद हो जाएंगी, जो बीच में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन वो उसके लिए तो LG साहब का कलम पे साइन नहीं चले। लेकिन जब ये शराब परोसने वाली बात आई हो तो उसके लिए उन्होंने साइन मार दिया। कुल मिला के दोषी करार LG साहब भी बिल्कुल 100% LG साहब है। उनको जनता के हित सोचना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए, और उनको सोचना चाहिए कि हमें जनता क्या चाहती है वो काम करें। भाई दिल्ली के CM साहब हैं, दिल्ली के CM साहब दिल्ली के लिए योजना बनाते हैं, जैसे तीर्थ विकास यात्रा, ठीक है, वो बनाई। अभी तो रामलला के दर्शन कराने की बात भी कर रहे हैं, तो अब दिल्ली के लोग अयोध्या जाकर के दर्शन करेंगे। दिल्ली को बचाने के लिए अब पटाखे नहीं दिए जलाएंगे। देखिए मैं बताऊँ, उसका साफ साफ रीज़न ये है, प्रदूषण। आज हम दिल्ली केंद्र है प्रदूषण का। दूसरा नंबर, दिल्ली के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फैक्ट्रीज हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, तो अभी और अब पराली का समय आता है, तो पराली के समय को लेकर के वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं। कारण ये है कि अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो अस्थमेटिक इशू हैं, लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अच्छी बात है अगर हम दिए जलाएंगे तो। और अभी कोविड की गाइडलाइन, दूसरा नंबर, अभी देश हमारा इतना भयंकर आपदा में है, जैसे बोलेंगे आर्थिक स्थिति में, तो अगर पटाखे नहीं जलेंगे तो कुछ पैसों की सेविंग ही होगी। हिंदू आतिशबाजी ना करे, लेकिन पाकिस्तान जब जीते तो नहीं। देखिए ऐसा कुछ आतिशबाजी वाला नहीं है। अगर जिन्होंने भी एक कर्म किया कि भाई पाकिस्तान की जीत पे जिन्होंने, आप बता रहे हैं हुई है, वो बहुत गलत है। ये वाकई में ही बहुत ही शर्मनाक घटना भी है। और दूसरा ऐसा भी है कि हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं तो हमारा देश एक है, और हमारा देश 13 भाषाओं से है, तो हम लोग एक अनेक भाषाओं में एक राष्ट्र देश है हमारा, तो हमारे को ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी क्या गलत है, लेकिन हम लोग तो एक हैं और एक ही रहेंगे। हमारे यहाँ सबसे पहले हम स्कूल में ही पढ़ते तो एक ही चीज़ सिखाई जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है गुलिस्तान हमारा, तो ये सब इसीलिए बताया जाता है। हम स्कूल में हमारे को पढ़ाया इसलिए जाता है। साहब अपने स्कूल की बात करी तो 1 तारीख से स्कूल खोलने की भी बात हो कर दी है, मगर क्या वैक्सीन लग गई है बच्चों को? देखिए वैक्सीन की अगर बात करेंगे तो अभी एक, आप भी जानते हैं, मैं भी सभी कहा 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, ये चीज़ चल रही है। तो अगर, और हमारा जो देश है 130 करोड़ प्लस की आबादी का देश है, तो अगर 100 करोड़ को हो गया तो इसका मतलब उनके हिसाब से तो हमने टारगेट 80 से 85% अचीव कर लिया। तो अगर 85% टारगेट अचीव हो गया तो अगर गाइडलाइंस के अनुसार जैसे सैनिटाइजिंग किया जाए, उनका टेम्परेचर नापा जाए, और जो बच्चे को फीवर है उसको वापस घर भेज दिया जाए या उसको आने ना दिया जाए, तो इससे, और उसमें गाइडलाइन एक और 50 शेड्यूल बनाए गए हैं बच्चों के,
कि भाई अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो उनको वर्टिकल डिवाइड कर दिया कि इस दिन ये आएंगे, इस दिन ये आएंगे, अल्टरनेट डेज पे कर दिया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चों को अगर सबसे पहले वैक्सीन लग जाए तब पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम स्कूल देखिए, भेजेंगे। लेकिन पेरेंट्स को ठीक है, पेरेंट्स का सोचना भी कि भाई स्कूल को मतलब बेचें बच्चों को, लेकिन बच्चों के साथ साथ अभी वहाँ से परमिशंस नहीं हुई हैं कि भैया बच्चों को अंडर 18 को आप इंजेक्ट कर सकते हो, तो अभी वहाँ से परमिशन नहीं है। अगर परमिशन होती तो शायद अंडर 18 वालों को भी लग जाती है। तो देखते हैं, लेट्स सी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए 2 साल से बच्चे घरों में हैं और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सक्सेना साहब, त्योहारों का मौसम शुरू हो गया, क्या शुभकामना, क्या बताइए? देखिए सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल से सभी लोगों के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका दीपावली मंगलमय हो और सभी लोग दीपावली का त्यौहार दियों के साथ मनाएं, पटाखों के साथ ना मनाएं, क्योंकि पटाखे जो हैं वो पोल्यूशन करते हैं। और जो हमारे लोग हैं, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक भी है, कईयों की समस्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका ध्यान रखा जाए। और पटाखे जब जलते तो काफ़ी जगहों पर नुकसान हो जाता है। कहीं पे देखा होगा आपने कि किसी के कहीं लग गया बम, किसी कहीं लग गया, वो भी थोड़ा सा है। तो हम सब पटाखों के साथ ना मनाएं दीपावली हम दियों के साथ मनाएं। त्यौहार है खुशियों का, खुशियाँ बांटें आपस में। सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, गोवर्धन की शुभकामनाएं, छठ की शुभकामनाएं, सभी लोगों को भैया दूज की शुभकामनाएं। प्रेम बाबू सक्सेना, आपका सेवादार। जय हिंद।